यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। विगत दिनों का जिस तरीके से आपने सौहार्दपूर्ण जो स्नेह मुझे दिया है, इस चैनल को दिया है, उसके लिए मैं आशार्थी हूं। अपना ये जो स्नेह है इसको लगातार क्रम में आप इसी तरीके से बनाए रखेंगे। साथियों, जिस तरीके से कई राज्यों, भारतीय जो कई राज्य हैं, उनके बारे में मैंने आपको ज्योतिषी गणनाएं दी थी और आपने 100% उसको सही होता हुआ पाया है। संदेह को हटाने के लिए आप इसी चैनल पे जाकर अन्य जो वीडियो हैं, जो तिथि सहित मैंने अपलोड किए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज का वीडियो भी साथियों इसी संदर्भित है। कई क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट की थी क्यों महाराष्ट्र की जो राजनीति में है, जो उथल पुथल चल रही है, उसको लेकर क्यों ना एक वीडियो ऐसा बना दिया जाए। तो इसी के संदर्भित ये वीडियो है साथियों। अभी तक मैंने आपको कंगना रनौत का राजनीतिक पदार्पण दिया था, तय समय से पहले दिया था, जो आपको घटित हुआ दिखाई दिया। उसके साथ साथ मैंने रिया चक्रवर्ती का जेल योग दिया था। तो जेल योग के लिए मैंने वीडियो भी इसमें अलग से डाला है। वो उसी का एक बुनियादी सिद्धांत है। जिसकी कुंडली में बनता है उसको ये दुर्भिक्ष भोगना ही पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने आपको राजस्थान जो राजनीति थी, जिसमें विगत दिनों में उथल पुथल मची थी, उसको लेकर भी आपको अवगत करवाया था और जो भी शहर से आपने सही होता हुआ पाया। अन्य जो भूकंप के झटके हैं, राजनीति में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव है, उनके बारे में दिया था। ये सारी ज्योतिषीय गणनाओं का फलादेश था। लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, कई ज्योतिषियों ने यूट्यूब पे आकर ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाला जो समय है वो उद्धव साहब के लिए ऐसा ऐसा है। क्योंकि मैं आज जो आपको कुंडली बताने जा रहा हूँ वो उद्धव साहब की है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा, उसकी जन्म कुंडली का हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, जो वैसा नहीं पाया गया है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है और आगे क्या होगा, उसी के संदर्भित में ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे जो नेट से जानकारी प्राप्त हुई है उद्धव साहब की जन्म कुंडली के बारे में, वो मैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेशन दे रहा हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ बनता है 27 जुलाई 1960 का। समय है 10:14 का और जन्म स्थान है मुंबई। इस आधार पर विश्लेषित करता हूँ तो इनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है। मोटे तौर पे एक बार देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति को। चतुर्थ भाव में शनि और गुरु का योग है। राहु चंद्र का योग है, 12वें घर में है। 11वें घर में सूर्य और शुक्र का युति योग है। तो बुध है वो 10वें घर में स्वराशिस्थ है। मंगल कह सकते हैं 9वें भाव में है और केतु की स्थिति है वो इनके 6ठे घर में है। अब ऐसे में जो कैलकुलेशन निकलता है वो तो ये तो मोटे तौर पे बात हुई। पहले तो ये देखा जाता है राजनीति में क्यों आए, इतने समय के बाद क्यों आए। देखिए साथियों, इनका जो समय पीरियड चलता है वो यहाँ पर गुरु की महादशा से चलता है और गुरु इनकी जो पत्रिका में है वो 2012 से स्टार्ट हुए हैं, जो गुरु की दशा चलती है। और 2012 से स्टार्ट होकर ये जो 2020 तक का जो समय, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो महादशा में यदि कैलकुलेशन देते हैं तो ये समय हमें देखने को मिलता है। हालांकि साथियों, ये मैंने प्रत्यंतर और अंतरदशा को लेकर ही ये कैलकुलेशन देने का है, क्योंकि गुरु की दशा तो आगे भी चलेगी इनके। इसलिए 15/12/2012 से इनकी जो गुरु की महादशा है वो चलती है। गुरु इनके 4थे घर में हैं, 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। साथ में यदि इनका दृष्टि संबंध देखते हैं तो 8वें भाव पे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनके 10वें भाव पे है। तो हम ये कह सकते हैं द्वितीय दृष्टि, जो नवम दृष्टि होती है वो इनकी यहाँ पर इस द्वितीय भाव पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर साथियों एक बात समझ में आती है कि 2012 के बाद में जब इन पे गुरु की महादशा चली थी, गुरु 4थे घर का स्वामी है। 4था घर अपने आप में जनता का होता है, राजनीति का होता है। 10वें घर अपने आप में जनसत्ता का, राज्य काज से संबंधित, या हम कहें कि राज्याभिषेक का घर होता है। तो ऐसे में गुरु जहाँ अपनी स्वराशि में बैठे हैं 4थे घर में और ये एक्टिवेट हुए, तो इन्होंने जैसे ही अपनी दशा में पदार्पण किया, यानी उद्धव साहब पर जिस तरीके से गुरु की दशा चली और उस दशा के दौरान
इनको राजनीति में शिरकत करने का मौका मिला और ये विजयी हुए चुनाव में। तो ये तो गुरु ने इनको परिणाम दिया। इसके बाद में अंतरदशा चल रही है इन पे 27/10/2020 से, अभी जो विगत दिनों में चली है, और 27/6/2023 तक। ये फ्यूचर को लेकर हम प्रेडिक्ट करेंगे इसको। पास्ट में क्या हुआ है ये इतना सफिशिएंट है राजनीति के लिए, बाकी चीज़ों को खंगालना उचित नहीं रहेगा। तो शुक्र है, शुक्र इनकी कुंडली में 11वें घर में है, और ये कह सकते हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी होकर और साथ ही साथ ये भाग्य स्वामी होकर स्थित है। अब देखिए साथियों, द्वितीय भाव में कई बार कई जगह ये देखा जाता है कि इसमें तो ये मार्केश हो जाता है, इसमें ये मार्केश नहीं होता। मैंने विगत वीडियो में भी आपको बताया है, यहाँ शुक्र मार्केश नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये बुध के लग्नेश के मित्र हैं। ये बहुत बड़ी थ्योरी है साथियों। हम केवल द्वितीय भाव, द्वितीयेश या सप्तम भाव, सप्तमेश को देखकर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारे लिए मार्केश है, ये दशा अंतरदशा खराब जाएगी हमारे। ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण कुंडली का विवेचन देखना जरूरी है। डिग्री कितनी है ग्रह की, नक्षत्र कौन सा है, वो किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, उस पर किस ग्रहों की एक्सेप्ट है, दृष्टि है, वो कहीं अपोक्लिम उपचय भाव का स्वामी तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का विवेचन यहाँ देखना होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है वो उद्धव साहब के लिए एक सकारात्मक रूप रवैया लेके आएगा, क्योंकि विगत दिनों में कहने को मिला था कि ये महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ऐसा कुछ घटित होते हुए नहीं देखने को मिला था। कारण क्या है? क्योंकि ये शुक्र है वो इनके द्वितीय भाव का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, परिवार कुटुंब का स्वामी है, हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का स्वामी है, हमारे आत्मविश्वास का स्वामी है। साथ ही साथ ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भाग्य का स्वामी है, बड़ी बड़ी यात्राओं का स्वामी है, धर्म का स्वामी है, और लाभ इच्छा में बैठा है। तो ऐसे में शुक्र तो लाभ देता ही देता है। तो 23 तक तो कोई दिक्कत यहाँ इनको देखने को नहीं मिलती है। प्रत्यंतर की यदि बात कर लेते हैं, क्योंकि दशाओं में नज़दीकी लाना और किस समय में कौन सी, यानी आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद क्या घटनाएं घटित होंगी, उनको भी देखना जरूरी होता है। तो प्रत्यंतर दशा, क्योंकि 5 दशाएं होती हैं, जिनमें से मैं 3 दशाओं का विवेचन आपके सामने रख रहा हूँ। 27/10/2020 से लेकर 26/4/2021 तक, यानी आगे आने वाले साल में चौथे महीने तक इन पे प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब यदि मैं यहाँ पर प्रत्यंतर दशा की बात करता हूँ, तो जो प्रत्यंतर दशा इन पे चलती है वो बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो बुध इनको क्या देता है, क्या परिणाम देगा, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बुध की जो प्रत्यंतर दशा है, बुध इनके स्वराशिस्थ होकर अपनी राशि में, मिथुन राशि में होकर ये राजनीति के भाव में है। बुध यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे में लग्नेश का स्वामी होकर है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन निकलता है कि ये जो समय है वो उद्धव साहब के लिए एक तरीके से चुनौती भरा तो रहेगा। चुनौती भरा लगन कुंडली से नहीं है साथियों, गोचर कुंडली पे आऊँगा अभी। तो गोचर कुंडली के आधार पे ये विवेचन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये लगन है, ये चौथे दशम भाव में यहाँ पर लग्नेश स्थित है, अपनी राशि में है। तो बुध भी इनको जनता के द्वारा एक सपोर्ट प्रदान करेगा, यानी इनके जीवन में या इनके राजनीतिक जीवन में जो भी विगत दिनों में जो घटनाएं घटित हुई है, हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई है, विरोधी लोग सक्रिय हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये बुध ने पदार्पण किया, आप देख लीजिएगा तारीखें उठाकर, तो जैसे ही बुध ने पदार्पण किया, सारा मामला या तो इनके द्वारा शांत कर दिया गया या अपने आप शांत होने लगा इस ग्रह के प्रभाव से। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो समय है 21 का जो चौथा समय, वो तो इनको किसी तरीके से हानि प्रदान नहीं करता है। हानि कौन से ग्रह दे रहे हैं उस पर आते हैं, और क्या घटनाक्रम होने वाला है आगे, वो भी एक मेरी ज्योतिषीय गणना आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, बृहस्पति है वो 21 नवंबर 2020 को अपनी राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। बृहस्पति जो इनके जनता के स्वामी हैं, बृहस्पति जो इनके दैनिक दिनचर्या के स्वामी हैं, वो नीच स्थिति में चले जाएंगे। साथ ही साथ इनका नीच भंग राजयोग होगा, क्योंकि यहीं पर पहले से शनिदेव अपनी राशि में विराजमान है। लेकिन यहाँ पर जो बृहस्पति है वो नीचस्थ होना, तो जनता या अपने ही जो राजनीति का जो इनका गढ़ है, जो महाराष्ट्र क्षेत्र है उसमें, और साथ ही साथ इनका जो राजनीतिक कैरियर है, इस पे कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जो हिंसात्मक घटनाएं होंगी।
उपद्रव जैसी घटनाएं होंगी। विरोधी जन काफ़ी सक्रिय होंगे, विरोधी पार्टी के लोग इन पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपना दंश बनाए रखेंगे, सक्रियता देखने को बनाए रखेंगे, सक्रियता में रहेंगे। असामाजिक तत्वों का इस समय बोलबाला होगा साथियों। तारीखें ध्यान रखना, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, सहर्ष ये चीज़ें आपको घटित होती हुई दिखाई देंगी। विरोधी सक्रिय होंगे, मान सम्मान में इनको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी ये कहूँ अचानक नुकसान भी महाराष्ट्र की सरकार को भोगना पड़ेगा। ये वो समय है जो इनके जीवन में एक उथल पुथल तो लेके आएगा, लेकिन बात यहीं पर नहीं है कि ये जो चीज़ है ये हो जाएगी और इनके जीवन में केवल एक ये चीज़ें ही बनी रहेंगी। आगे इनको सकारात्मक रवैया भी देखने को मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पर गोचर कुंडली की मैं बात करता हूँ साथियों, तो गोचर कुंडली के हिसाब से इस जगह पर तो यहाँ पर जैसे ही शुक्र है अभी जो नीचे स्थिति में है, इस तारीख के लगभग आसपास में वो अपनी स्वराशि में पदार्पण करेंगे और बुध और शुक्र का योग बनेगा। यहाँ पर बुध और शुक्र का जो संयुक्त योग बनेगा, वो संयुक्त योग इनको इतना लाभ दे देगा कि जिसकी वजह से आराम से हम ये कह सकते हैं कि जो उपयुक्त घटनाएं अभी मैंने आपको बताई थी, वो उपयुक्त घटनाएं इन पर इतनी हावी तो होंगी, लेकिन उस पर ये विजय भी प्राप्त कर लेंगे। यानी अपने दमखम से, अपने निर्णय से, अपने सत्ता संचालन के द्वारा ये उन चीज़ों को वापस उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन इनकी जन्म कुंडली का नेट से जो प्राप्त जन्म कुंडली है उससे देखने को मिलता है साथियों। साथ में ये भी कहूँगा कि कुछ ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, ये भंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में यदि मैं देखता हूँ तो गुरु और शुक्र इनको पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली जो गुरु की दशा है वो तो इनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि राजनीति के लिए जनता का और साथ ही साथ हम कहें राजनीतिक कार्यकाल का या राजयोग का विशेष रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि इनका भी राजयोग प्रभावी है। पंच महापुरुषों में हंस नामक पंच महापुरुष कुंडली में एक्टिवेट है इस समय, तो ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। सत्ता इनकी पूरी अभी तक बरकरार रहेगी। ये मेरी ज्योतिषीय गणनाओं का आकलन है। लास्ट में जाते जाते साथियों, अंत में जाते जाते साथियों, ये कहूँगा मैं किसी राजनीति ओतप्रोत से युक्त होकर ये फलादेश आपको नहीं दे रहा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ, उसी के अनुसार ये कैलकुलेशन मैंने दिया है। इसमें किसी प्रकार से अन्य पार्टी के लोग हैं वो सक्रियता नहीं दिखाएं, ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। क्योंकि जो स्थिति मुझे ज्योतिषीय आकलन में देखने को मिली है और जो मैंने आपको पहले कैलकुलेशन दिया है और आपने भी देखा है कि वो 100% सही उतरा है, वही कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखा है। अभी तक के लिए इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय भारत।